तो इस आर्टिकल में बेटा हमें देखना है सोलार सेल। क्या देखना है बेटा? सोलार सेल। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि सोलार सेल क्या है। तो सोलार सेल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा डिवाइस है जो सोलार एनर्जी को कन्वर्ट करके देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी करंट बोलो या वोल्टेज बोलो, एक ही बात है। क्लियर? तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप सामने बढ़ेंगे। तो सोलार सेल, सोलार सेल क्या है? तो इट इज ए डिवाइस, ये क्या है? एक डिवाइस विच कन्वर्ट्स, जो कन्वर्ट करता है सोलार एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलार एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसीलिए इसका दूसरा भी नाम है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटोवोल्टेइक सेल। ख्याल में रखो बेटा, सोलार सेल को ही दूसरा नाम फोटोवोल्टेइक सेल। एमसीक्यूज के लिए ख्याल में रखो, सोलार सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटोवोल्टेइक सेल, क्योंकि वो सोलार एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अब इसके यूजेस क्या है? हमें उसके अभी यूजेस डेफिनेशन तो हमने देख लिया, अभी हमें उसके यूजेस देखने, उसका कंस्ट्रक्शन यानी उसकी रचना देखनी है, और उसकी वर्किंग यानी फंक्शनिंग देखनी है कि वो कैसे काम करता है। तो उसके यूजेस, कहाँ उसको यूज किया जाता है? तो देखो, बरोबर ध्यान दो। इट इज यूज, इसको यूज किया जाता है टू चार्ज बैटरीज, बैटरीज को चार्ज करने के लिए ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय में बैटरीज को चार्ज करने के लिए, सो दैट, ताकि बैटरीज कैन सप्लाई पावर ड्यूरिंग नाइट, ताकि फिर रात के समय यही बैटरीज फिर क्या सप्लाई करे? पावर। पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे। तो दिन के समय में उनको चार्ज किया जाता है और रात के समय में फिर उससे पावर लिया जाता है, मतलब उनको डिस्चार्ज किया जाता है। फिर से दिन के समय में चार्जिंग, रात के समय में डिस्चार्जिंग। वेरी गुड। दूसरा, बरोबर ध्यान दो, इट इज यूजफुल इन रिमोट एरियाज। रिमोट एरियाज यानी जो खेड़े गांव जो है वहां पे इनका ज्यादातर यूज होता है फॉर सप्लाइंग पावर टू वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे टीवी शुरू करना है या फ्रिज शुरू करना है या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस उसको शुरू करना है, तो भाई पावर की, इलेक्ट्रिसिटी की तो ज़रूरत पड़ती है, बिना उसके कैसे होगा। तो वो पावर अभी जैसे हमने देखा है यूज, बैटरी में दिन के समय में क्या किया जाता है? उसको चार्ज किया जाता है, और रात के समय में डिस्चार्ज। जैसे लाइट, रात के समय में लाइट्स लगाने हैं तो दिन के समय में पूरी उसकी चार्जिंग हो जाती है, दिन के समय में तो लाइट की जरूरत नहीं होती, दिन के समय में पूरी चार्जिंग हो गई, रात के समय में वो बल्ब शुरू कर दिया, स्ट्रीट लाइट्स है। यस, बिल्कुल। तीसरा बेटा, बरोबर ध्यान दो, इट इज यूज टू सप्लाई पावर टू सैटेलाइट्स एंड स्पेस स्टेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैटेलाइट्स और स्पेस स्टेशंस। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स स्पेस स्टेशंस गई थी, मालूम है आपको। उसमें से कल्पना चावला वापस नहीं आ सकी, बीच में उसकी डेथ हो गई। वो स्पेस जो शटल था वही ब्लास्ट हो गया, मालूम है आपको। तो कहाँ गए थे? एक्चुअली अगर मैंने आपको पूछा कि ये सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला कहाँ गए थे, तो स्पेस स्टेशंस गए थे। अब मुझे बताओ, क्या गवर्नमेंट ने, कोई भी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट या अमेरिकन गवर्नमेंट में, वहां पे ऐसे क्या उन्होंने ये लगाए क्या, पोल लगाए क्या? चलो भाई यहां अर्थ से पोल लगाओ, वहां पे लगा सकते क्या? पॉसिबल है क्या कि जमीन है कि वहां पे भी पोल्स लगाए? तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचेगी? तो वहां पे क्या होते हैं, उनके वो सैटेलाइट है तो उसके सोलर पैनल्स होते हैं, स्पेस स्टेशन है तो उसके सोलर पैनल्स होते हैं। वो सोलर पैनल्स क्या करते हैं? सन से क्या लेते हैं? सोलर लाइट, सोलर एनर्जी लेते हैं और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर क्या? हाँ, तो वहां भी ये सोलर सेल का यूज होता है। और चौथा, इट इज यूज इन लक्स मीटर। लक्स मीटर ये डिवाइस है बेटा। लक्स मीटर क्या है? हाँ, इट इज यूज इन लक्स मीटर टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की
इंटेंसिटी मेजर करने वाला डिवाइस है लक्स मीटर। जैसे थर्मोमीटर टेम्परेचर गिनता है, बैरोमीटर प्रेशर गिनता है, एमीटर करंट गिनता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज गिनता है, स्पीडोमीटर स्पीड गिनता है, उसी प्रकार से लक्स मीटर लाइट की इंटेंसिटी गिनता है। तो ये बेटा यूजेस हो गए वो सोलार सेल के। अब कंस्ट्रक्शन हमें देखना है कि भाई ये सोलार सेल कैसा होता है। तो एकदम सिंपल इसमें बता दो बेटा कि यहां ये पीएन जंक्शन डायोड यूज होता है। क्या यूज होता है? पीएन जंक्शन डायोड। मतलब ये देखो, ये आप देख रहे हैं, ये जोन देख रहे हैं, ये एन साइड और ये पी साइड। मैं पहले आपको बता दूं कि एन साइड ये बेटा थोड़ी सी थिन यानी पतली रहती है और पी साइड थोड़ी सी थिक रहती है। आप बोलेंगे सर एन साइड थोड़ी सी पतली क्यों रहती है? ताकि जो यहां पे लाइट क्या होगा रे बेटा, जो लाइट इंसिडेंट होगा, जो लाइट क्या होगा, इंसिडेंट होगा। लाइट बेटा फोटॉन्स के रूप में इंसिडेंट होता है। कौन से रूप में बेटा? फोटॉन्स। फोटॉन्स यानी लाइट के पार्टिकल्स। देखो बेटा लाइट ये ड्यूअल नेचर का है। क्या है? मतलब उसके दो नेचर है। मतलब एक वेव नेचर भी है और दूसरा पार्टिकल नेचर भी है। वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी। मतलब वेव ये ऐसी बहती बेटे, देखो ये एक वेव, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, तो ये वेव के रूप में बहता है। क्लियर क्या? हाँ, ये वेव के रूप में बहता है। और दूसरा कौन सा बेटा? पार्टिकल के रूप में। ये देखो ये पार्टिकल, लाइट के पार्टिकल ये बेटा इंसिडेंट हो रहे हैं। तो पार्टिकल्स को ही क्या बोला जाता है? फोटॉन्स। प्रोटॉन्स नहीं, क्या बोला जाता है? फोटॉन्स। हाँ, तो बेटा ये एन साइड और ये पी साइड, मतलब ये पीएन जंक्शन डायोड के रूप में। और ये जो आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे, ये जो है ये है पीएन जंक्शन। क्या है बेटा ये? मतलब ये पीएन जंक्शन सेपरेट करता है एन साइड को और पी साइड को। हाँ, अभी ये जो एन साइड है उसके ऊपर ये बेटा एक ऐसी एक मतलब प्लेट यूज की जाती है। क्या यूज की जाती है? हाँ, ये इसको फ्रंट कॉन्टैक्ट बोलते हैं, कॉन्टैक्ट के लिए। और यहाँ पे बेटा उसी प्रकार से एक दूसरी प्लेट यूज की जाती है, इसको बोला जाता है रियर कॉन्टैक्ट। रियर यानी बैक साइड, फ्रंट और बैक। फ्रंट इसलिए क्योंकि बेटा लाइट कहाँ पे गिरेगा? यहाँ पे। तो लाइट जहाँ पे गिरेगा जाहिर सी बात है वो फ्रंट साइड। और ये उसकी क्या होगी? ये अगर फ्रंट साइड तो ये क्या हो गई? ऑटोमेटिकली बैक साइड। बैक साइड को ही रियर साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रियर साइड। तो ये फ्रंट कॉन्टैक्ट और ये बैक का कॉन्टैक्ट। अच्छा, और यहां पे ये जो है बेटा, ये जो देख रहे हैं ये है एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट में क्या लगाया हमने? लोड रजिस्टर आरएल। यहां से हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है वीओ। ओम्स लॉ के अनुसार आपको मालूम है वोल्टेज इक्वल टू बहने वाला करंट इनटू ये लोड रजिस्टर। तो हमें ये आउटपुट वोल्टेज मिलता है। प्रश्न ये है कि ये सर करंट आए बहता कैसे है ना? ये कैसे बहता है तो ये हम वर्किंग में देखेंगे ही। लेकिन पहले बेटा कंस्ट्रक्शन यानी इसकी रचना कैसी होती है ये पहले देखते हैं। बाद में कैसे करंट बहता है और कैसा वो आउटपुट वोल्टेज मिलता है। आउटपुट वोल्टेज मिलना यानी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलना, तो वो हम वर्किंग में यानी उसके कार्य पद्धति में देखेंगे। तो अभी कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट देखो बेटा, एकदम सिंपल। इट कंसिस्ट ऑफ, यहाँ इट यानी बेटा सोलार सेल। कौन? सोलार सेल। इट कंसिस्ट ऑफ ए पीएन जंक्शन। हाँ, ये पीएन जंक्शन दिखा के बेटा, ये पीएन जंक्शन मतलब ये पी और ये एन, तो ये पीएन जंक्शन डायोड है ना। और ये पीएन जंक्शन, पी और एन का जंक्शन, ये पीएन जंक्शन। ओके, फिर द एन साइड, ये दिख रही है एन साइड बेटा, बोलो जल्दी। द एन साइड फेसेस द सोलर रेडिएशन। हाँ, ये सोलर रेडिएशन यानी सोलर लाइट। तो सोलर लाइट जो है वो किसके पास आ रहा है बेटा? एन साइड के पास आ रहा है। इट इज थिन, ये क्या होता है बेटा? पतला। इसलिए पतला होता है ताकि सोलर रेडिएशन इसमें से इजीली क्या हो सके? पास हो सके, है ना? क्या हो सके? पास हो सके और ये पीएन जंक्शन के पास आ सके। अगर ये बहुत जाड़ी रखी तो लाइट पास होने के लिए और पीएन जंक्शन पे आने के लिए समय लगेगा ना भाई। हाँ, तो इसलिए ये पतली रखी जाती है। ओके, फिर द पी साइड इज थिक। बिल्कुल, ये पी साइड क्या होती है? थिक होती है, जाड़ी होती है। एंड इट इज एट द रेयर साइड ऑफ सोलर सेल। ये अभी मैंने बताया बेटा, रेयर साइड यानी बैक साइड पे होती है। फ्रंट साइड पे कौन है? एन साइड। और बैक साइड पे
बैक साइड यानी रेयर साइड पे कौन है? हाँ यस। अब इधर देखो बेटा दूसरा पॉइंट, बोथ n साइड एंड p साइड आर कोटेड विथ कंडक्टिंग मटेरियल्स। ये बेटा देखो ये जो है ना ये देखो ये और ये कंडक्टिंग मटेरियल से उनको क्या चढ़ाई जाती है? कोटिंग चढ़ाई जाती है। हाँ, द n साइड इज कोटेड विथ एंटी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल। n साइड जो है बेटा इसको किससे कोटिंग चढ़ाई जाती है? एंटी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल। कौन सा मटेरियल बेटा? एंटी रिफ्लेक्टिंग। एंटी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल यानी सुनो बरोबर यहां पे कि ये जो लाइट आ रहा है ये पूरा क्या हो सके? एब्जॉर्ब हो सके, पहली बात। और दूसरी बात जो अनवांटेड लाइट है, कौन सा लाइट बेटा? अनवांटेड लाइट है। अनवांटेड लाइट यानी कौन सा? इंफ्रारेड लाइट, वो निकल जाए और बाकी पूरा लाइट जो है वो क्या हो सके? आ सके। इसलिए ये कोटिंग कौन सी रही थी बेटा? एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग। कैसा मटेरियल है बेटा? एंटी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल यूज किया जाता है। फिर से बताओ किस लिए? ताकि पूरा लाइट क्या कर सके? वो एब्जॉर्ब कर सके, पूरा लाइट एब्जॉर्ब कर सके और अनवांटेड लाइट जो है हार्मफुल लाइट, इंफ्रारेड लाइट, वो चला जाए और बाकी जो लाइट है यूजफुल लाइट वो इंसिडेंट हो। अरे लाइट में अलग अलग क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, क्लियर क्या? हाँ, तो वो एंटी रिफ्लेक्टिंग मतलब अच्छे जो लाइट है वो यहां पे इंसिडेंट हो, एन साइड में आए, ये पीएन जंक्शन पे आए, और जो अनवांटेड अनयूजफुल जो लाइट है वो फिर वहां से क्या हो जाता है? निकल जाता है, उसको नहीं अंदर आने देता। वो प्रॉपर्टी होती है उस एंटी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल में। क्लियर? तो द n साइड इज कोटेड विथ एंटी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल। किस लिए? सामने देखो, टू अलो लाइट, लाइट को अलो करने के लिए, टू पास थ्रू इट इजीली, ताकि वो इसमें से इजीली क्या हो सके? पास हो सके। फिर तीसरा पॉइंट, द कॉन्टैक्ट ऑफ n साइड इज कॉल्ड द फ्रंट कॉन्टैक्ट। अरे हाँ ना, ये जो कॉन्टैक्ट है इसको कौन सा कॉन्टैक्ट बोला जाता है? फ्रंट कॉन्टैक्ट। क्यों? क्योंकि लाइट वहां पे आया है ना, लाइट वहां पे आया तो फ्रंट कॉन्टैक्ट ऑफ अ सोलर सेल। हाँ, ये सोलर सेल का वो फ्रंट कॉन्टैक्ट, एंड दैट ऑफ पी साइड इज कॉल्ड एज, और उसके अपोजिट तो बैक साइड को रियर साइड बोलते हैं। तो यहां जो लाइट आ रहा है वो फ्रंट साइड और अपोजिट वाली रियर साइड यानी बैक साइड। हाँ, चौथा पॉइंट देखो बेटा, द n साइड इज थिन। हाँ, ये n साइड बार बार बता रहा हूं थिन होती है, पतली होती है, सो दैट लाइट रीचेस द डिप्लेशन रीजन। ये जो डिप्लेशन रीजन दिख रहा है बेटा, ये पीएन जंक्शन जो है यहीं पे क्या होती है? डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर बताता हूं, डिप्लेशन लेयर बरोबर ध्यान दो। ये देखो बेटा, n साइड के तरफ ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पी साइड के तरफ पॉजिटिवली चार्ज होल्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होल्स होते हैं। हाँ, तो ये जो पट्टा है बेटा, ये जो पट्टा आप देख रहे हैं, ये जो पट्टा देख रहे हैं, इसको बोला जाता है बेटा क्या? डिप्लेशन लेयर। और ऑफ कोर्स इधर भी ये पॉजिटिव चार्ज तो है ही है। ये देखो पॉजिटिव चार्ज तो है, ये पी जोन में क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। और एन साइड में क्या रहेगा? ऑब्वियसली निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे। बिल्कुल, ये निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो ये बेटा डिप्लेशन लेयर। क्लियर? हाँ, तो द n साइड इज थिन सो दैट लाइट रीचेस द डिप्लेशन लेयर। ये जो डिप्लेशन लेयर यानी पीएन जंक्शन है, यहां पे लाइट इजीली पहुंच सके। वेयर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड, जहां पे इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होती है। अरे जनरेट कहां पे होगी? पीएन जंक्शन पे ही होगी। पीएन जंक्शन यानी अल्टीमेटली वो डिप्लेशन लेयर में ही। यस? हाँ, कैसे हुआ अभी हम कहा देखेंगे? वर्किंग में देखेंगे। तो पूरा अभी कॉन्सेंट्रेशन बरोबर ध्यान दो, अभी बरोबर ध्यान दो। बिल्कुल 2, 3, 5 मिनट में पूरी कहानी बताता हूं मैं अभी आपको। तो वर्किंग यानी फंक्शनिंग, उसकी कार्य पद्धति कैसे अभी ये काम करता है, बरोबर ध्यान दो, पूरा कॉन्सेंट्रेशन। पहला पॉइंट, व्हेन लाइट ऑफ फोटोन एनर्जी ग्रेटर देन बैंड गैप एनर्जी इज इंसिडेंट, जब लाइट
जिसके पास कौन सी एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी, क्योंकि लाइट कौन से रूप में इंसिडेंट हो रहा है, फोटॉन्स के रूप में। अभी मैंने बताया ना, लाइट का पार्टिकल नेचर यानी कौन सा, फोटोन नेचर। तो फोटोन, हर फोटोन के पास आपको मालूम है बेटा कितनी एनर्जी होती है, फोटोन यानी लाइट का पार्टिकल, उसके पास एनर्जी होती है E इक्वल टू एच न्यू। ई यानी एनर्जी ऑफ फोटोन, एच यानी प्लैंक्स कांस्टेंट। ये बेटा पार्टिकल नेचर बताया है मैक्स प्लैंक, नेम ऑफ द साइंटिस्ट, और इसीलिए ये कांस्टेंट एच उन्हीं के नाम से आया है। एच यानी प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू यानी लाइट की फ्रीक्वेंसी। ये अभी मैंने बताया कि लाइट जो हो, ये देखो, एक वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव, पांचवी वेव, छठवीं, सातवीं, तो पर सेकंड यानी एक सेकंड में जितनी वेव्स तैयार हो रही है, इन नंबर्स को क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, क्या बोला जाता है। तो हर फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है, E इक्वल टू एच न्यू। तो जब ये फोटोन की एनर्जी ग्रेटर होती है किससे, बैंड गैप एनर्जी से। अब आप बोलेंगे सर बैंड गैप एनर्जी यानी क्या, सुनो, यहाँ P और N के पास जो भी, मतलब यहाँ पे जो भी एटम्स है, आपको मालूम है एटम क्या होता है, तो ये सेंट्रल पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, ये पहला ऑर्बिट N इक्वल टू 1, ये दूसरा ऑर्बिट N इक्वल टू 2, ये तीसरा ऑर्बिट N इक्वल टू 3। तो जाहिर सी बात है आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहेगा ना, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को बोला जाता है वैलेंस बैंड। आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो एनर्जी होती है उसको क्या बोला जाता है, वैलेंस बैंड। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये अभी किसके पास साथ बंधा हुआ है, न्यूक्लियस के साथ, है ना। हाँ, तो इसके पास की एनर्जी कौन सी, वैलेंस बैंड। अब इसको अगर बाहर से एनर्जी मिली ना, बाहर से एनर्जी किससे मिली, लाइट से। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है और वो वैलेंस बैंड से कहां चला जाता है, कंडक्शन बैंड में। कहां चला जाता है बेटा, तो ये अभी जब यहां आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है तो कौन से बैंड में है, वो वैलेंस बैंड में, और बाहर निकल गया वो, लाइट की एनर्जी उसको मिली तो कहां चला गया वो, कंडक्शन बैंड में। तो ये जो डिफरेंस होता है बेटा, कंडक्शन बैंड माइनस वैलेंस बैंड, इसको बोला जाता है एनर्जी गैप। क्या बोला जाता है, बैंड एनर्जी, बैंड गैप एनर्जी। ये क्या होती है, बैंड गैप एनर्जी। तो जाहिर सी बात है, तो फोटोन की एनर्जी इस बैंड गैप एनर्जी से ज्यादा होंगे, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बाहर निकलेंगे और एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे, है ना। हाँ, तो पहली कंडीशन ये है कि जो लाइट आपने इंसिडेंट किया, हाँ, तो उसके फोटोन की एनर्जी ग्रेटर होनी चाहिए, किससे, बैंड गैप एनर्जी से। तो फिर से बता रहा हूं कि व्हेन लाइट विथ फोटोन एनर्जी ग्रेटर देन बैंड गैप एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन सोलर सेल। ये देखो कहां पे इंसिडेंट किया, सोलर सेल पे। द इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर फॉर्म, क्या तैयार होता है रे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स तैयार होती है इन द डिप्लेशन रीजन। ये डिप्लेशन रीजन, सादी भाषा में पीएन जंक्शन। यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर तैयार होती है। क्या तैयार होती है, मतलब सीधी सी बात है, इधर के इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे। अरे होल्स, ये पॉजिटिवली चार्ज यानी होल्स होते हैं, क्या होते हैं, होल्स। तो इधर के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इधर आते हैं होल्स में। तो इधर की जगह फिल हो गई तो ऊपर क्या तैयार हो गए, होल्स। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए निगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज अब शिफ्ट हो गया, है ना। मतलब यहां क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर्स तैयार होना, यानी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की मूवमेंट शुरू होना। क्या होना, ये मूवमेंट क्यों हुई, लाइट फोटॉन्स इंसिडेंट करने के कारण। अब दूसरा सेंटेंस बरोबर ध्यान दो, द फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप। सुनो रे बाबा रे, ये पी टाइप ना, तो यहां पे क्या तैयार होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। आप बोलेंगे सर कैसे, अरे यही निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कहां आते हैं, नीचे आते हैं ना रे बाबू। अरे कहां आते हैं, तो ये जगह भर देते हैं। तो ये कौन बन गए अभी, इलेक्ट्रॉन्स। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे, फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। अरे वो लाइट पड़ा तो इसलिए हुआ ना। तो ये यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स पूरी भर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स मिली है कौन से, फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और ये जगह खाली हो गई, मतलब वह होल्स तैयार हो गए, मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज। हाँ, एंड फोटो जनरेटेड होल्स इन एन टाइप। एन टाइप की तरफ क्या तैयार हो गए, फोटो जनरेटेड होल। फिर से बताओ, सामने बढ़ने के पहले पी साइड की तरफ कौन तैयार हुए, फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। एन साइड की तरफ कौन तैयार हुए, फोटो जनरेटेड होल्स। हाँ, तो फिर से बता रहा हूं, द फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप एंड फोटो जनरेटेड होल्स इन एन टाइप मटेरियल रीचेज द जंक्शन। जंक्शन पे पहुंचते हैं, दे क्रॉस द जंक्शन। जंक्शन को क्या करते हैं,
क्रॉस करते हैं। पहले क्रॉस कर पाए क्या? नहीं, क्योंकि फोटोन से ने लाइट इंसिडेंट नहीं किया था, लाइट इंसिडेंट की ये सारी प्रोसेस हुई, इसलिए वो जंक्शन को क्रॉस कर सके एंड बिकम मेजॉरिटी कैरियर्स। मेजॉरिटी कैरियर्स बनना यानी उनकी संख्या बढ़ जाना। ऊपर संख्या बढ़ रही है, एन के तरफ संख्या बढ़ रही है होल्स की, पॉजिटिव की, और पी के तरफ संख्या बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन्स की। हाँ, अब तीसरा पॉइंट, व्हेन सोलर सेल इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सर्किट। ये देखो रे बेटा, ये एक्सटर्नल सर्किट दिखा क्या? ये एक्सटर्नल सर्किट को जब ये सोलर सेल कनेक्ट किया जाता है, द फोटो जनरेटेड कैरियर्स, ये फोटो जनरेटेड कैरियर्स यानी कौन? फोटो जनरेटेड होल्स एंड फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। इस एक्सटर्नल सर्किट से बहते हैं। अरे हाँ ना, ये होल्स जो है ये अप जा रहे हैं निगेटिव के तरफ, और ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो रहे नीचे पॉजिटिव की तरफ। तो एक्सटर्नल सर्किट से क्या हुई? इलेक्ट्रॉन्स होल्स की मूवमेंट शुरू हुई। मूवमेंट शुरू होना यानी ही करंट बहना। मूवमेंट शुरू होना यानी ही करंट बहना, क्योंकि वो मूवमेंट चार्ज की आपको मालूम है, ये आपको मालूम है। चार्ज इक्वल टू क्या होता है बताओ? क्यू। चार्ज इक्वल टू, चार्ज क्या होता है? एन इंटू ई। एन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई यानी हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज, और क्यू का फार्मूला है आई इंटू टी, करंट इंटू टाइम। ये एन इंटू ई वैसे ही, तो आई इक्वल टू क्या होता है? तो करंट बहना यानी ही ये बहना, ये एन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई यानी हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज, अपॉन टाइम यानी पर यूनिट टाइम। हर सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन्स इस एक्सटर्नल सर्किट से बहते हैं। मतलब ही क्या बहता है? करंट बहा। क्या बहा? तो ये इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर की मूवमेंट एक्सटर्नल सर्किट से होना, एक्सटर्नल सर्किट से यानी अल्टीमेटली क्या बहना? करंट। और फिर ओम्स लॉ आपको मालूम है, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा आपको, वोल्टेज यानी करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट ये आए जो बह रहा है, और आर एल यानी रेजिस्टेंस। वोल्टेज मिला मतलब ही इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हुई? सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, है ना? यस। तो देखो फिर से बता रहा हूं सेंटेंस, व्हेन सोलर सेल इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सर्किट। ये सोलर सेल जब एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट किया जाता है, तब तो फोटो जनरेटेड कैरियर्स यानी फोटो जनरेटेड ये होल्स और ये फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। कहां से बहते हैं रे? मैं फिर से बता रहा हूं, ये देखो निगेटिव साइड तो इधर होल्स बह रहे हैं, और ये पॉजिटिव साइड तो इधर इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं, एंड कंडक्ट द करंट, और करंट को कंडक्ट करते, मतलब उसमें से क्या बहना शुरू होता है? करंट। ये करंट बहना शुरू होता है। दस इस प्रकार से सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस प्रकार से सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो मुझे बताइए, इस डिवाइस को, इस इंस्ट्रूमेंट को आपने क्या दिया था? सोलर एनर्जी, मतलब लाइट दिया था, और इसने आपको क्या दिया? करंट दिया, वोल्टेज दिया, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी दी। ओके, यस।